बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर व बेशतर ये सवाल किया जाता है कि जिस शख्स की ज़िंदगी की फ़र्ज़ नमाज़ें रह जाएँ तो उन फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी का एहतमाम कैसे करें। जब रमज़ानुल मुबारक आता है, रमज़ानुल मुबारक का आखिर आशरे के लास्ट जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल फ़िदा या लास्ट आशरे में ये बात बड़े ज़ोर शोर से की जाती है कि अक्सर व बेशतर ये सवाल मुझसे भी किया गया कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि जिस शख्स की फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो जाए वो रमज़ान के आखिरी हफ्ते में 4 रकत एक सलाम के साथ पढ़ ले, सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, फिर उसके बाद सूरह कौसर हर रकत में पढ़ ले। ये उसकी ज़िंदगी भर की सारी नमाज़ों, क़ज़ा नमाज़ों का कफ़ारा बन जाएगी। मुफ्ती साहब बताइए कि इस बात का शरई सबूत है या नहीं है। तो इसका जवाब आप भी सुन लीजिए ताकि अच्छे तरीके से रहनुमाई मिल जाए। तो सवाल में जो मज़कूरा तरीके पर 4 रकात नमाज पढ़ने से क़ज़ा नमाज़ें जो अदा होने के बारे में बताया गया, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि क़ज़ा नमाज़ों के लिए बरी ज़िम्मा इंसान उसी वक्त होगा कि जब उन क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी की जाए। ये जो किसी ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल बिल्कुल मन घड़त है, इसका हकीकत के साथ शरअन कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि मुहद्दिसीन ने इस इबारत को जो सवाल में ज़िक्र की गई इसको बिल्कुल रद्द किया है और ये भी बता दिया कि आप अपनी नमाज़ों को, ज़िंदगी भर की क़ज़ा नमाज़ों को अगर अदा करना चाहते हैं तो आप उन्हें 3 मकरूह औक़ात के अलावा आप उन अपनी नमाज़ों को जो क़ज़ा हुई हैं उनको अदा करने का एहतमाम करें। वो 3 मकरूह औक़ात, एक तो सूरज तुलू होने का वक्त है, एक तो सूरज सर पर होता है ज़वाल शम्स जिसे कहा जाता है इस्तिवाए शम्स, और एक सूरज गुरूब होने का वक्त। इन 3 मकरूह औक़ात के अलावा आप अपनी नमाज़ों को, जो नमाज़ें आपसे रह गई फ़र्ज़ नमाज़ें, उनकी अदायगी का एहतमाम करें। बेहतर ये है कि अपने जहन में सोचें कि मेरी कितनी नमाज़ें मुझसे क़ज़ा हुई। अगर एक फ़िंगर मुतय्यन हो जाता है, अगर ये भी नहीं होता, फिर कोशिश करें कि अक्सर जो फ़िंगर जिस पर मुतय्यन हो कि मेरी अक्सर 2 महीने या 3 महीने की नमाज़ें रह गई हैं, तो आप हर नमाज के साथ साथ एक नमाज की नीयत करते हुए आप अपनी नमाज़ों को इसी तरह क़ज़ा नमाज़ों को अदा करें और अल्लाह ताला के यहाँ बरी ज़िम्मा हो जाए।